बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नुक्ता में खुश आमदीद। सल्तनत उस्मानिया की सीरीज की किस्त नंबर 31 में हम उस सुल्तान की बात करेंगे जिसने ना कोई कैद काटी, ना उसको कभी कत्ल किए जाने का डर था। ये शायद सल्तनत उस्मानिया की तारीख में पहली मर्तबा हुआ था, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया में रवायत के मुताबिक या तो किसी शहजादे को कैद कर दिया जाता या फिर उसे कत्ल कर दिया जाता, और इसी डर से ही सुल्तान के बाद बचने वाले वारिस इसी डर में जीते रहते थे कि उन्हें कहीं कत्ल ना कर दिया जाए। लेकिन इस सुल्तान जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुल्तान ने मगरिबी तालीम भी हासिल की। ये वो सुल्तान था जिसको मुख्तलिफ जुबानों पर उबूर हासिल था। ऐसा सुल्तान जो अवाम की बराह रास्त शिकायत सुना करता था। ये शख्स कौन था? इस सुल्तान को मौत या कैद का डर क्यों नहीं था? इस सुल्तान ने कैसे मुख्तलिफ जुबानों का सहारा लेकर सल्तनत उस्मानिया को उरूज तक पहुंचाया? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया के 31वें सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल 25 अप्रैल 1823 को तोपकापी महल में पैदा हुए, जो कि इस्तांबुल में वाक़ है। सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल की वालिदा का नाम बज़्म आलम सुल्तान था। सुल्तान अब्दुल मजीद सल्तनत उस्मानिया के 30वें सुल्तान महमूद दोयम के बेटे थे। चूँकि सुल्तान महमूद दोयम सल्तनत उस्मानिया के अकेले बचने वाले वारिस थे, इसलिए सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल को ना तो कैद का डर था और ना ही कत्ल हो जाने का। सुल्तान अब्दुल मजीद ने यूरोपी तर्ज पर तालीम हासिल की और वो फ्रांसीसी जुबान पर मुकम्मल उबूर रखते थे, और उसके साथ साथ सल्तनत के मजीद लोगों को भी फ्रांसीसी जुबान से आगाह करते रहते। सुल्तान अब्दुल मजीद ऐसा करने वाले पहले सुल्तान थे। सुल्तान अब्दुल मजीद को अदब और क्लासिकल मौसीकी में दिलचस्पी थी। वो अपने वालिद सुल्तान महमूद सानी की तरह इस्लाहात को पसंद करते थे, और इस हवाले से वो नहायत खुशकिस्मत साबित हुए कि उन्हें मुस्तफ़ा रशीद पाशा, मोहम्मद अमीन अली पाशा और फवाद पाशा जैसे तरक्की पसंद वुज़रा मिले। नाज़रीन, सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल 2 जुलाई 1839 को तख्त नशीं हुए तो उनकी उम्र 16 साल थी। सुल्तान अब्दुल मजीद सल्तनत उस्मानिया के 31वें सुल्तान और आलम इस्लाम के 111वें खलीफा थे। सुल्तान अब्दुल मजीद जवान और ना तजुर्बेकार थे, और उस वक्त सल्तनत उस्मानिया के मामलात नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे थे। सुल्तान अपने पूरे दौरे हुकूमत में इस्लाहात के मुखालिफ कदामत पसंदों के खिलाफ जिद्दोजहद करते रहे। सुल्तान अब्दुल मजीद पहले उस्मानी सुल्तान थे जो मखसूस दिनों में खुसूसन जुमा को ज़ाती दिलचस्पी लेकर बराह रास्त अवामी शिकायत सुना करते थे, और आमतौर पर हर जुमे के दिन अवाम की शिकायत सुनते और उसमें कोई वक्फा नहीं होता था। सुल्तान ने तंजीमात और इस्लाहात के नफाज के बाद अवाम पर पड़ने वाले असरात का जायजा लेने के लिए सल्तनत भर का दौरा भी किया, और इस सिलसिले में 1844 में अजमीत, मकदूनिया, बरोसा, गैलीपोली, चनाक किला, लेमनूस, लेस्बोस और साकर्स के दौरे किए। सुल्तान ने 1848 में बल्कान के सूबों का भी दौरा किया। सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल खवातीन से बेहद मोहब्बत के लिए जाने जाते थे, और हैरान कुन तौर पर सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल की मौत तक उनकी 25 बीवियां थीं। जी नाज़रीन, खुद को खलीफा कहलवाने वाले उस्मानी सुल्तान ने बैक वक्त 25 औरतों को अपनी बीवी बना के रखा हुआ था, जो कि कतन ही एक गैर शरई अमल है। सुल्तान की ज्यादातर बीवियां शरीफ खानदानों की थीं। ये मशहूर है कि सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल की कम अज कम एक साथी थी जो एक कनीज थी, जिसका नाम त्रिजान खातून था। ये कनीज शाही हरम में से थी, और बाद में सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल ने उससे शादी की और वो मुस्तकबिल के सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम की मां बनी। अब्दुल मजीद की पसंदीदा बीवी अबखार जियान की शहजादी सरफराज खानम थी। सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल के 19 बेटे थे, जिनमें से उनके जानशीन सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम मशहूर हैं। सुल्तान की 23 बेटियां भी थीं, जिनको कुल मिलाकर सुल्तान की 42 औलादें थीं। सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल की सल्तनत के फरोग और इस्लाही इक़दामात में से चंद एक नुमाया कारनामे ये हैं। 1840 में पहले उस्मानी कागजी नोट अब्दुल मजीद अव्वल की तरफ से ही मुतारिफ करवाए गए। 1844 में फौज की तंजीम नौ जिसमें शमूलियत का तारुफ दिया गया था। 1844 को उस्मानी कौमी तराना और उस्मानी कौमी परचम भी बनाया गया। फ्रांसीसी मॉडल के मुताबिक फाइनेंस सिस्टम की तंजीम नौ और सिविल और फौजदारी ज़ाब्ता की तंजीम नौ भी की गई, जबकि अदालती निज़ाम की तंजीम नौ
दोनों यूरोपी और उस्मानी जजों के साथ मिलकर सिविल और फौजदारी अदालतों का निज़ाम भी कायम किया गया। मसीही मुआरिफ अमूमी के मुताबिक 1845 को क़याम किया, जो कि पहली उस्मानी पार्लियामेंट के प्रोटोटाइप थे। 1840 में पब्लिक इंस्ट्रक्शन की काउंसिल का इदारा और वजारत तालीम की तश्कील भी दी गई। सुल्तान की जानिब से 1847 में गुलाम बाजारों को खत्म करने का मंसूबे का आगाज किया गया। इस दौरान प्रोटेस्टेंट चैपल तामीर करने का मंसूबा भी बनाया गया। पेरिस में उस्मानी स्कूल भी कायम किया गया। 1844 में उस्मानी करेंसी यानी कि सिक्का बनाया गया और 1851 में उसने ऑर्डर ऑफ द मेजेस्टी कायम किया। सुल्तान अब्दुल मजीद जब सुल्तान बने तब मिस्र और सल्तनत उस्मानिया की जंगों का आगाज हो चुका था। सुल्तान अब्दुल मजीद के वालिद की वफात की खबर जब इस्तांबुल पहुंची तो सल्तनत उस्मानिया की फौज को नज़िब में बाकी मिस्री वाइसरे मोहम्मद अली की फौज ने शिकस्त दी। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का जहाज सिकंदरिया के लिए जा रहा था। जहाज के कमांडर अहमद फ्यूजी पाशा ने मोहम्मद अली को बहाने से ये बताया कि नौजवान सुल्तान के मशीरों ने रूस के साथ इत्तेहाद कर लिया है। सन 1840 में ओरिएंटल बहरान के दौरान यूरोपी ताकत की मुदाखलत के जरिए मोहम्मद अली को शराइत मानने के लिए पाबंद किया गया और इस तरह सल्तनत उस्मानिया को मजीद हमलों से बचाया गया, जो कि शाम, लेबनान और फलस्तीन में सुल्तान के इलाकों को बहाल करने में अहम रहा। इन शराइत को लंदन के कन्वेंशन में हतमी शक्ल दी गई। मिस्र के गवर्नर मोहम्मद अली पाशा 19 जुलाई 1846 को सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल के बाज़ाब्ता दावतनामे पर इस्तांबुल आए। जब वो इस्तांबुल आए तो सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल ने उन्हें खुसूसी मराद से नवाजा, क्योंकि मिस्र के पुराने वजीर ने 1845 में गलाटा पुल तामीर किया था ताकि वो बीख्ता महल और बाबाली महल के दरमियान राब्ते के लिए एक गाड़ी चला सकें। अब्दुल मजीद के दौर में अदालत ने यूरोपी तर्ज अपनाया। यूरोपी तर्ज के फन तामीर और यूरोपी तर्ज के लिबास के अलावा और उस्मानी तालीमी निज़ाम भी बुनियादी तौर पर यूरोपी मॉडल पर ही मबनी था। जब 1849 में हंगरी की बगावत की नाकामी के बाद कोसोवोत और दीगर ने तुर्की में पनाह हासिल की तो सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल को ऑस्ट्रिया और रूस ने उनके हवाले करने का मुतालबा किया, लेकिन सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल ने इनकार कर दिया। सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल ने अपनी जान के खिलाफ साजिशें करने वालों को भी मौत की सजा नहीं होने दी। सुल्तान ही के दौर में 25 अगस्त 1854 में सल्तनत उस्मानिया ने क्रीमियन जंग के दौरान अपने पहले गैर मुल्की कर्जों को वसूल किया। यूरोपी रियासतों को वली की तरह काम करने से रोकने के लिए मुखालिफिन ने सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल को खत्म करने और उनके भाई अब्दुल अजीज को तख्त पर बैठाने का फैसला किया, मगर सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल ने इस बगावत को रोका और अपने भाई अब्दुल अजीज को जला वतन कर दिया। सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल ने 1847 और 1849 के दरमियान आया सोफिया मस्जिद की मुरम्मत करवाई। सुल्तान अब्दुल मजीद ने अपने दौर में डोलम्बाही महल भी तामीर करवाया। न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने इस्तांबुल में पहला फ्रांसीसी थिएटर भी कायम किया। सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल 25 जून 1861 को इस्तांबुल में 38 साल की उम्र में अपने वालिद की तरह तपदक के मर्ज से ही इंतकाल कर गए। सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल को याविद सलीम मस्जिद में सपुर्द खाक किया गया। उनके बाद उनके छोटे भाई सुल्तान अब्दुल अजीज सल्तनत के अगले वारिस बने, जो कि सुल्तान मोहम्मद दोइम की 13वीं बीवी परत्यूनियाल सुल्तान के फर्जंद थे। नाज़रीन, आपको हमारी आज की ये किस्त कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसके बाद ऑटोमन सीरीज में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।